सकता, इंतजार करना होगा। जैसे ही जांच आगे आगे बढ़ेगी, अपडेट आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। यही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है और ये भी कहा है, साफ कर दिया है कि अगर किसी भी तरह की आतंकी साजिश है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, पहले अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, उसके बाद जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अभी जांच का विषय है, एक्सपर्ट्स अपने एंड पर जांच कर रहे हैं, जो भी चीजें सामने आएंगी जरूर आपके सामने रखी जाएगी, थोड़ा इंतजार करना बहुत जरूरी है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। मौके पर पहुंचे हैं, मौके की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर ब्लास्ट हुआ था, जहां पर लोगों की जान गई है, ये बड़ा धमाका हुआ है, वहां पर खुद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं मौके पर। कई सारे जैसे जानकारी इस तरह का ये ब्लास्ट था, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट था, जिसके बाद आपने खुद देखा कि लोगों के चिथड़े उड़ गए, आधे शरीर कार के बाहर, आधा शरीर रोड पर फेंका हुआ था, चिथड़े लोगों के उड़े हुए थे, लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। मेट्रो स्टेशन के पास जो कांच लगा हुआ था वो चकनाचूर हो चुका था, गाड़ियां वहां पर जल चुकी थी, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त थी, के शीशे टूट चुके थे, 6 से 7 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी और 11 लोगों की इसमें अब तक जान गई है। कई ऐसे हैं, 30 से ज्यादा हैं जो घायल हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ वेंटिलेटर पर हैं, कुछ आईसीयू में हैं, जिनका इलाज जारी है और प्राथमिकता यही है कि उन्हें कैसे भी करके बचा लिया जाए, उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, डॉक्टरों से बातचीत की और सुनिश्चित करवाया कि अच्छे से अच्छा इलाज उन्हें मिल सके और जल्दी से वो ठीक हो सके। साथ ही साथ जो ऐसी स्थिति में थे, जो बात कर पा रहे थे, सवाल का जवाब दे पा रहे थे, उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत की, सवाल किया वो उस वक्त किस जगह पर मौजूद थे, कैसे, कहां पर उन्हें चोट आई, कैसे वो घायल हुए, अभी वो कैसे हैं। तो संवेदनशीलता सरकार की ओर से लगातार हम देखते हैं और आज भी संवेदनशीलता पूरी तरह से हम देख रहे हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री मौके पर पहुंचे हैं, जहां पर धमाका हुआ, ये वही जगह है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अभी मौजूदगी है। अधिकारियों के साथ वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या कुछ अभी जुटाया जा सका, ये भी वो जान रहे हैं वहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा। अभी भी वहां पर मुस्तैदी के साथ सारी टीमें मौजूद हैं, सारे एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं और जांच अपने लेवल पर जारी है। कैसे ये धमाका हुआ, क्या हुआ, कौन कौन वहां मौजूद था, वहां के आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे होंगे, जुटा पा रहे होंगे, वो सब जुटाए गए होंगे और अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे ये जांच आगे जाएगी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं, क्या क्या चीजें अब तक सामने आ पाई हैं, ये वो हर पहलू है जिन पर सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया है और अधिकारी उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए यहां पर ब्लास्ट हुआ था, इस तरह से यहां पर गाड़ियां जल गई थी, लोगों की लाशें यहां पर बिखरी हुई थी, चकनाचूर उनकी लाशें हो चुकी थी, धड़ अलग सिर अलग ऐसे लाशें बिखरी हुई थी सड़कों पर। ऐसे भयावह मंजर था, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। उसके बाद तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, जेंजी की भीड़ सड़कों पर, लाल किले के पास जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहां पर टाइट सिक्योरिटी रहती है हमेशा, वहां पर इतना बड़ा धमाका हो जाना कई सारे सवाल तो खड़े करता ही है। साथ ही साथ अब जब आतंकी साजिश सामने आई है, हालांकि अभी भी अधिकारी कह रहे हैं कि जांच बहुत जरूरी है, हर एंगल से जांच हो रही है, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। यह भी सवाल आ रहा है कि कहीं जैश से तो दिल्ली ब्लास्ट के तार नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह ही फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो का विस्फोटक जो है, वहां से विस्फोटक बरामद किया गया था, केमिकल था बम बनाने का, वो बरामद किया गया था।
गिरफ्तारियां भी हुई थी, जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले थे, उसमें से एक डॉक्टर भी था। उसके बाद ये बड़ा धमाका हो जाता है अमन, और उनको अंदर के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है। हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में बहुत सारे लोगों की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में कई यहाँ पर जो परिजन है, क्योंकि सब ये बात जान रहे हैं कि LNJP लाया गया है, तो उसके बाद सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद आने के बाद जो है उनको जब अनुमति नहीं मिल रही, इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोगों में जो है वो पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से ये एक बड़ा हादसा हुआ उसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। क्योंकि कई जो परिवार हैं वो पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, और कईयों को तो जो है वो अभी उनकी वो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ बॉडीज़ जो हैं वो इस तरीके से जली हैं ब्लास्ट में कि बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट कर कंडोलेंसेस दी हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है यही कहा है कि पूरी तरीके से जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, जिनके परिवार वाले यहाँ पर एडमिट हैं, वो लोग जो हैं पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाएं, पूरी तरीके से उनका अच्छा बेहतर इलाज होगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है हालात का जायजा यहाँ लेने पहुंचे थे। और आप देखिए अमन, मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगी, एक और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, वो दूसरे गेट से एंटर हो रही है। तो यहाँ पर अलग अलग गेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और एक एम्बुलेंस मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे यहाँ से निकल रही है। तो इसी तरीके से कुछ एम्बुलेंस जो हैं वो निकल रही हैं, आ रही हैं, इसलिए घायलों के नंबर पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार जो एम्बुलेंस हैं वो घायलों को लेकर आ रही हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेथ नंबर की बात करें तो वो 8 जो हैं, 8 मृत्यु जो है वो पूरी तरीके से बताई गई हैं। खुद HM ने भी इसकी जानकारी दी है। तो सहयोगी फरा जानकारी दे रही हैं, मौके पर वो मौजूद हैं, क्या स्थितियां भी बनी हुई हैं, टीमें क्या कुछ कर रही हैं, कहां तक जांच पड़ताल पहुंची है, ये खुद अभी फरा जानकारी देती हुई नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी रही, उस बारे में भी वो जानकारी दे रही थी। और सारे जो लोग हैं घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका इलाज भी जारी है। अब भी मौके पर प्रशासन, पुलिस, आला अधिकारियों की मौजूदगी है और जांच की जा रही है, एक्सपर्ट्स की मौजूदगी है। 100% शव पड़ा था, तो उसके जो अवशेष हैं वो थे, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अंदर ज़रूर था। और यहाँ पर जो हमारी अभी कुछ देर पहले की एक आला अधिकारी से बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि क्योंकि ये जो पूरा इलाका है लाल किले का, ये बहुत संवेदनशील है, चांदनी चौक, तो यहाँ पर गाड़ियाँ आई कैसे? जगह जगह CCTV फुटेज है, कैमरे लगे हुए हैं, तो उनकी फुटेज खंगाली जा रही है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उस गाड़ी में कौन लोग बैठे थे, कहां से आए, और उनके क्या उनके कुछ कहीं कुछ उनकी तस्वीरें कुछ इस तरह की लोकेशन मिल जाए, कुछ उसकी छवि मतलब फोटो इस तरह की साफ आ जाए जिससे पहचान हो सके कि वो कौन लोग थे, किस संगठन से जुड़े हुए। तो वो जो CCTV फुटेज खंगालने का काम है वो भी चल रहा है। तो CCTV फुटेज निकालने का काम चल रहा है अभी कि आखिर ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची कैसे, हरियाणा की ये गाड़ी थी, यहाँ पर पार्किंग में कैसे पहुंची, कैसे इसमें पूरे इंतजाम किए गए, ब्लास्ट के इंतजाम किए गए, पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर जो है वो तैनात है। तो सिक्योरिटी पर्पस से भी आप देख रहे होंगे, सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, प्रशासन की सक्रियता है क्योंकि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन तैनात है और वाहनों की चेकिंग भी हो रही है। हर जगह पर दिल्ली में वाहनों की चेकिंग हो रही है, एक गाड़ी रोक करके चेकिंग की जा रही है। घटनास्थल पे चश्मदीद थे उन लोगों ने इस तरह का बताया है, तो ये बात साफ हो रही है कि जो गाड़ियां जली हैं वो CNG की है और जो धमाका हुआ था उसके प्रभाव से उन गाड़ियों में आग लगी है। जी मधु। तो CNG की गाड़ियां उसके आगे लगी हुई थी और उस जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके बाद चूंकि दूसरी गाड़ियों में CNG लगे हुए थे, तो ये धमाका और ज्यादा बड़ा हो गया और देखते ही देखते जो CNG की गाड़ियां थी उसमें भी ब्लास्ट होता चला गया और ये बड़ा हादसा, बड़ा ब्लास्ट यहां पर हुआ और इतने सारे लोगों की जानकारी और जान जो है चली गई। इसी की जानकारी जो है अशरफ दे रहे थे। अभी मुस्तैदी प्रशासन की है चप्पे चप्पे पर कि जो भी वाहन, जो भी गाड़ी निकल रही है उसकी चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मौके पर तो जहां पर धमाका हुआ वहां पर तो जांच चल ही रही है, पर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर चेकिंग जरूर चल रही है क्योंकि अब प्रशासन
यहां पर सक्रियता प्रशासन का दिखाना बहुत जरूरी है और प्रशासन अब मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और हर एक वाहन की चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ उनके बारे में जानकारी, लाइसेंस, ये सब भी लिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध ऐसा लगता है, कोई भी संदिग्ध गाड़ी ऐसी लगती है, तत्काल उसे रोका जा रहा है, तत्काल उनसे पूछताछ हो रही है। प्रशासन की सक्रियता सिर्फ दिल्ली में नहीं, अलग राज्यों में भी देखी जा रही है। ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं क्या ये दोनों कड़ियां जुड़ी हुई हैं या एक इत्तेफाक है। तो जो भी है अब उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कितनी प्रगति हुई 3.5 घंटे में, कहां तक किस निष्कर्ष पर ये जो एजेंसीज पहुंच रही हैं, वो तो गृह मंत्री को बताया जा रहा है। आधिकारिक रूप से हम लोगों को अभी नहीं ब्रीफ किया गया है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो बातचीत की जा रही, जो अंदाजा अधिकारी लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि इसका हो सकता है फरीदाबाद की आतंकी संगठन और जो मॉड्यूल था उस जो पर्दाफाश हो सकता है उससे जुड़ा हो। लेकिन वो कड़िए जुड़ने के बाद अभी और इसमें कौन कौन शामिल है, कहां कहां के लोग आए, तो उनका भी पता लगाया जा रहा है। और ये जो ब्लास्ट हुआ तो कैसी ये साजिश थी, कैसे ये प्लान किया गया था, इसमें कौन कौन शामिल है, ये अभी जांच का विषय है। हालांकि एक संदिग्ध पकड़ा जरूर गया है, उससे भी पूछताछ हो रही होगी कड़ाई से, और भी ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द और भी चीजें साफ होंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मौके पर टीमें तो मौजूद ही हैं और शुरुआत में तो यही कहा गया कि आतंकी हमला, अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जांच का विषय है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी जांच चल रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जानकारी दी जाएगी, कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि ब्लास्ट के तार क्या जैश से जुड़े हुए हैं, ये भी सवाल बार बार आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से लगभग 29 किलो का बम बनाने वाला केमिकल मिला था, जिसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद सक्रियता इंटेलिजेंस की भी बहुत जरूरी थी, पर शायद वो इंटेलिजेंस फेलियर भी हम कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी कुछ भी अधिकारी भी कहने से बच रहे हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे लाल किला के पास की जो तस्वीरें हैं, भयावह ये मंजर, हर एक तस्वीर जो सामने आई वो हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से वहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया, गाड़ियां जल गई, लोगों के चिथड़े तक उड़ गए इस ब्लास्ट में। लोगों की डेड बॉडीज सड़कों पर पड़ी हुई अलग अलग हिस्सों में नजर आई। अभी तक 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिखरे हुए शव, वो गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाना, भयावह वो मंजर था। जिसने भी देखा वो सहम सा गया, डर सा गया। बड़ी संख्या में जेंजी सड़कों पर आ गए, वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि अभी भी कोशिश यही है कि लोगों को वहां से खाली कराया जाए। काफी हद तक लोगों को वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है। टीमें वहां पर जुटी हुई हैं अलग अलग तरह से जांच में, और अलग अलग चप्पे चप्पे पर प्रशासन की सक्रियता भी है। हर एक वाहन की चेकिंग भी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी मौजूदगी घटनास्थल पर जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार पूरी सक्रियता दिखा रही है। प्रयास कर रही हैं कि ये क्या जो सुबह एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और ये ब्लास्ट क्या एक ही संगठन के लोग हैं या एक इत्तेफाक है या उसका कोई समर्थक है, दूसरा संगठन है। तो कई सवाल हैं जिनका यहाँ पर ढूंढा जा रहा है और एजेंसीज जो हैं वो इसी काम में लगी हुई। गृह मंत्री यहाँ पे हैं तो उनको भी बताया जा रहा है। हाँ देखिए, गृह मंत्री हैं तो 3.5 घंटे के अंदर क्या
क्या प्रगति हुई, क्योंकि 7 बजे से कुछ मिनट पहले ये ब्लास्ट हुआ और अब 10:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 3.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके। तो इस दौरान जो आला अधिकारी हैं उनका अपना अनुभव क्या कहता है, और मौके वारदात से जो सबूत यहाँ पे बम निरोधक दस्ते ने उठाए हैं, जो लिए हैं, जिनमें से ये पता चलता है कि जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह का था, उसकी क्षमता क्या थी, किस तरह का था, इंजीनियरिंग क्या थी, तो वो सब चीज़ें गृह मंत्री को ब्रीफ की जा रही हैं। तो अब आधिकारिक रूप से जब ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि इस ब्लास्ट का और सुबह जो आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ फरीदाबाद में क्या संबंध है या नहीं, तो वो स्थिति और साफ कर दी जाएगी। कुछ उसके लिए इंतजार करना है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई बोल कुछ नहीं रहा, सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम जो जांच कर रहे हैं वो हर एंगल से कर रहे हैं, हर पहलू से कर रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है।